राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में गुरुवाणी के साथ मनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर हुआ था। वे अपने जीवन में वीरता, त्याग और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक माने जाते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब जबरन इस्लाम धर्म थोप रहा था। उस समय कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए जा रहे थे और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन पीड़ित ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर जी से सहायता की गुहार लगाई। गुरु जी ने कहा, यदि तेग बहादुर इस बलिदान को स्वीकार करे तो सबका धर्म बच जाएगा। गुरु जी ने मानवता की रक्षा के लिए दिल्ली जाकर स्वयं को मुगल दरबार में प्रस्तुत किया। उन्हें कैद कर लिया गया और यातनाएं दी गई, पर उन्होंने अपने धर्म और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहिब जी को शहीद कर दिया गया। उनका संदेश था, गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म, हिंदू धर्म और सभी धर्मों की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया, इसलिए उन्हें हिंद दी चादर, भारत की ढाल कहा गया। आज का ये अद्भुत आयोजन गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ये नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं के शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। और उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर कहा कि तुम्हें धर्मांतरण कराना है, कमजोर लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, मेरा धर्मांतरण करो। मगर औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि गुरुजी का धर्मांतरण कर सके, और इसलिए क्रोधित होकर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शीश काटकर अलग कर दिया। मगर ये बलिदान पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी ने उसका अनुसरण किया और आज उनको हम 350वीं शहादत दिवस में श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। ऐसे ही शहीदों की वजह से ये हिंदुस्तान मजबूत बना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके आज जो संरचना हिंदुस्तान में है वो इतनी जड़ें इतनी मजबूत। का कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जो हैं, उनकी शहादत को 350 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया था। और आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि हम आप इस उम्र वाले जो लोग हैं उनकी शहादत को तो जानते हैं, परंतु ये जो आज यहाँ आपने जन उमड़ाव देखा था, जो भीड़ देखी थी, जो बच्चों की व्यवस्था देखी थी, वो नई पीढ़ी जो है, उस नई पीढ़ी को ये मैसेज जाएगा कि त्याग क्या होता है, सिमरन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज उन नए पीढ़ी के लोगों को हमने दिखाई हैं, बताई हैं। आज यहाँ 7000 लोग इकट्ठे थे। यदि 7000 लोगों ने यदि ये एक साथ जो पठन किया है, उसमें यदि 70 लोगों को भी ये बात उनके दिल दिमाग में अपने आजीवन रहेगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप सभी ने, पूरे मीडिया ने, पत्रकारों ने, सभी ने बहुत सहयोग किया। मैं सभी धर्म के, सभी वर्गों के लोगों के अध्यक्षों का जिन्होंने सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभी अपनी कमेटी गुरुजी संगत वेलफेयर सोसाइटी के जितने नौजवान वीर हमारे साथ काम कर रहे थे, माता बहनें काम कर रही थी, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम मोहन सिंह ढल्ला है। मैं गुरुजी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ।